अगर आज तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारी जिंदगी किसी और ने पहले से तय कर दी है, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी पूरी सोच बदल सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा झूठ वही है जिस पर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, और शायद तुम भी अब तक उसी झूठ के साथ जी रहे हो। कभी रुककर अपने आप से पूछना, अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो फिर हर रात तुम्हारे भीतर यह बेचैनी क्यों उठती है कि काश मैंने उस दिन दूसरा फैसला लिया होता। यही सवाल तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाएगा जिससे इंसान पूरी जिंदगी बचता रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसकी किस्मत खराब है। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसने अपनी हार का नाम किस्मत रख दिया है। जब कोई सपना टूटता है तो इंसान कह देता है, मेरी किस्मत ही ऐसी थी। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो कह देता है, मेरी तकदीर में यही लिखा था। जब मेहनत का फल देर से मिलता है तो कह देता है, भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ और सोचा है। लेकिन क्या कभी तुमने यह देखा कि हर बार किस्मत को दोष देने से तुम्हें कुछ मिला भी है, या सिर्फ तुम्हारे अंदर लड़ने की ताकत धीरे धीरे खत्म होती चली गई? याद रखना, जिस दिन इंसान अपनी जिम्मेदारी किस्मत के हवाले कर देता है, उसी दिन उसकी आज़ादी खत्म हो जाती है। जरा सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर पछतावा किस बात का होता है? अगर सब पहले से तय है, तो फिर डर किस बात का होता है? और अगर सब भगवान ने ही लिखा है, तो फिर हर रात तुम्हारे भीतर यह आवाज़ कौन उठाता है कि कुछ बदलना चाहिए? यह आवाज़ तुम्हारी आत्मा की है। वह तुम्हें याद दिलाती रहती है कि तुम्हारे भीतर अभी भी चुनाव करने की ताकत बची हुई है। लेकिन इंसान एक अजीब खेल खेलता है। जब गलती करता है तो कहता है किस्मत, जब सफलता मिलती है तो कहता है मेरी मेहनत। यानी हार भगवान की और जीत मेरी। क्या यह न्याय है? नहीं। सच्चाई इससे कहीं गहरी है। भगवान ने तुम्हें रास्ता नहीं दिया, रास्ता बनाने की क्षमता दी है। उसने मंजिल नहीं दी, चलने के लिए पैर दिए हैं। उसने सफलता नहीं दी, सीखने वाला मन दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि बिना चले मंजिल मिल जाए, बिना बदले जिंदगी बदल जाए, बिना दर्द के जीत मिल जाए। याद रखना, जो बीज मिट्टी के अंधेरे से डर जाए वह कभी पेड़ नहीं बनता। अब अपने जीवन की तरफ देखो। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए कोई फैसला नहीं लिया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार तुमने अपने दिल की आवाज दबा दी? कितनी बार तुमने किसी और की राय को अपनी सच्चाई मान लिया? और फिर कहते हो, मेरी किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं थी। उस पल तुम्हारा फैसला कमजोर था, और कमजोर फैसले हमेशा मजबूत पछतावे पैदा करते हैं। यह दुनिया तुम्हें बचपन से एक बात सिखाती है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन जीवन हर सुबह तुम्हें एक नई बात सिखाता है, जो आज चुनोगे वही कल बनोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया की आवाज बाहर से आती है और जीवन की आवाज भीतर से। अब तय तुम्हें करना है कि किसकी सुनोगे। सुन लो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक कैदखाना लोहे की सलाखें नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि मैं कुछ बदल नहीं सकता। जिस दिन यह विश्वास टूट जाएगा, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। एक और सवाल, क्या कभी तुमने देखा है कि नदी कभी रास्ता पूछकर नहीं बहती? पहाड़ सामने आ जाए तो वह रुकती नहीं, मुड़ जाती है। पत्थर मिल जाए तो लड़ती नहीं, उसे धीरे धीरे घिस देती है। समय लगे, लेकिन अपना रास्ता बना ही लेती है। फिर इंसान क्यों रुक जाता है? क्योंकि नदी के पास डर नहीं होता, और इंसान के पास कल्पना से पैदा हुए डर बहुत होते हैं। असफल होने का डर, हंसी उड़ने का डर, अकेले रह जाने का डर, और सबसे बड़ा, गलत फैसला लेने का डर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, गलत फैसला भी तुम्हें कुछ सिखा सकता है, मगर कोई फैसला ही न लेना तुम्हें हमेशा वहीं खड़ा रखेगा। जिंदगी उन लोगों को नहीं बदलती जो इंतजार करते रहते हैं। जिंदगी उन्हें बदलती है जो अपने भीतर की नींद तोड़ देते हैं, जो खुद से कहते हैं, अब बहाने नहीं, अब डर नहीं, अब सिर्फ जागना है। और जिस दिन इंसान अपने डर से बड़ा हो जाता है, उसी दिन उसकी किस्मत छोटी पड़ जाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी लिखी जा चुकी है, लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि हर सुबह तुम्हारे सामने एक खाली पन्ना खुलता है? हाँ, बीता हुआ कल मिट नहीं सकता, लेकिन आने वाला कल अभी लिखा भी तो नहीं गया। तो फिर तुम आज भी कल के डर में क्यों जी रहे हो? क्यों आज भी पुराने घावों को अपनी पहचान बनाए बैठे हो? शायद इसलिए क्योंकि दर्द से बाहर निकलने से ज्यादा आसान है दर्द को अपनी किस्मत मान लेना। लेकिन जो इंसान अपने घावों को पहचान बनाता है, वह कभी अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता। और यहीं से जीवन का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। हर इंसान अपने भीतर एक अदालत लेकर चलता है। एक तरफ उसका अतीत खड़ा होता है, दूसरी तरफ उसका भविष्य, और बीच में उसका वर्तमान फैसला सुनाने के लिए खड़ा होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग फैसला खुद नहीं सुनाते। वे अपने अतीत को जज बना देते हैं। और फिर वही अतीत हर दिन कहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम पहले भी हार चुके हो। धीरे धीरे इंसान उस आवाज को सच मान लेता है, और जिस झूठ को रोज दोहराया जाए, वह एक दिन सच जैसा लगने लगता है।
याद रखना, सबसे खतरनाक झूठ वह नहीं होता जो दुनिया तुमसे बोलती है। सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जो तुम रोज खुद से बोलते हो। अपने आप से पूछो, आखिरी बार तुमने खुद पर पूरा भरोसा कब किया था? आखिरी बार कब बिना किसी डर के कोई बड़ा फैसला लिया था? आखिरी बार कब तुम्हें लगा था कि चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, मैं अपने साथ हूं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो समस्या किस्मत नहीं, तुम्हारा अपने आप से टूटा हुआ रिश्ता है। जिस दिन इंसान अपने भीतर लौट आता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बाहर बदलनी शुरू हो जाती है। लोग मंदिरों में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, लेकिन अपने भीतर जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर जाने पर बहाने नहीं मिलते, वहां सिर्फ सच्चाई मिलती है। और सच्चाई हमेशा असहज करती है। वह कहती है, तुम्हें किसी ने नहीं रोका, तुम खुद रुक गए। तुम्हें किसी ने नहीं हराया, तुमने कोशिश छोड़ दी। तुम्हारी राह किसी ने बंद नहीं की, तुमने चलना बंद कर दिया। यह सुनना आसान नहीं है, इसीलिए इंसान सच्चाई से भागता है। लेकिन जो सच्चाई से भागता है, वह पूरी जिंदगी खुद से भागता रहता है। याद रखना, जो व्यक्ति अपने बहानों को बचाता है, वह अपने भविष्य को खो देता है। जरा उन लोगों को देखो जिन्होंने शून्य से शुरुआत की। क्या उनके सामने कठिनाइयां नहीं थी? क्या उन्हें दर्द नहीं मिला? क्या उन्हें अपमान नहीं सहना पड़ा? सब मिला, लेकिन उन्होंने एक काम किया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने घावों को हथियार बना लिया। यही फर्क है। एक इंसान दर्द से टूट जाता है, दूसरा उसी दर्द से तराशा जाता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम टूटना चाहते हो या तराशे जाना चाहते हो? सोचो, अगर लोहे को आग में न डाला जाए तो क्या वह तलवार बन सकता है? अगर पत्थर पर चोट न पड़े तो क्या वह मूर्ति बन सकता है? अगर बीज मिट्टी में दबे नहीं तो क्या जंगल बन सकते हैं? फिर तुम क्यों चाहते हो कि बिना संघर्ष के तुम्हारा व्यक्तित्व महान बन जाए? यह जीवन है, यहाँ हर ऊंचाई की कीमत चुकानी पड़ती है। और सबसे बड़ी कीमत है अपने पुराने स्वरूप को छोड़ देना। सुन लो, जब तक तुम पुराने मैं को पकड़े रहोगे, नया जीवन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देकर लौटता रहेगा। तुम्हारे भीतर अभी भी वह बच्चा बैठा है जो किसी की एक बात से टूट जाता है, जो दूसरों की तारीफ सुनकर खुद को छोटा समझने लगता है, जो तुलना में जलता है और अकेले में रोता है। लेकिन क्या तुमने कभी उससे बात की? क्या तुमने कभी उससे कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा? नहीं, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। और वही घायल बच्चा आज भी तुम्हारे फैसले ले रहा है। इसीलिए तुम हर बार डर जाते हो, हर बार पीछे हट जाते हो, हर बार सोचते हो, अगर मैं हार गया तो? लेकिन कभी यह क्यों नहीं सोचते, अगर मैं जीत गया तो? देखा, डर हमेशा हार की तस्वीर बनाता है, साहस हमेशा संभावना की। और जिंदगी वहीं बदलती है जहां संभावना डर से बड़ी हो जाती है। एक और सवाल, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सही समय का, सही लोगों का, सही मौके का, या किसी चमत्कार का? सच्चाई यह है, जिसे तुम सही समय कहते हो, वह कभी आता ही नहीं। जो लोग इतिहास बदलते हैं, वे समय का इंतजार नहीं करते, वे अपने फैसलों से समय बदल देते हैं। आज अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक कदम चलने की ताकत है, तो वही कदम उठाओ, क्योंकि 1000 मील का सफर भी पहले कदम के बिना शुरू नहीं होता। लेकिन याद रखना, पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहां मंजिल दिखाई नहीं देती, सिर्फ विश्वास दिखाई देता है। और विश्वास वही कर सकता है जो खुद पर भरोसा करना सीख चुका हो। याद रखना, भगवान रास्ता नहीं बदलता, वह तुम्हारे भीतर चलने की हिम्मत जगा देता है। कई लोग कहते हैं, हमने बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या सच में मेहनत की, या सिर्फ वही किया जो आसान था? मेहनत सिर्फ शरीर की नहीं होती, सबसे कठिन मेहनत होती है अपने विचार बदलना, अपने अहंकार को तोड़ना, अपनी आदतों को बदलना, अपने डर के सामने खड़े होना। यही असली तपस्या है। जो इस तपस्या से गुजरता है, उसे दुनिया भाग्यशाली कहती है। लेकिन दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। उसे सफलता दिखाई देती है, साधना नहीं। उसे मुस्कान दिखाई देती है, उन रातों के आंसू नहीं जिन्होंने उस मुस्कान को जन्म दिया। इसलिए दूसरों की कहानी देखकर अपनी कहानी को छोटा मत समझो। हर आत्मा का समय अलग है, हर यात्रा की गति अलग है। लेकिन जो चलते रहते हैं, वे एक दिन जरूर पहुंचते हैं। रुकने वाले ही हमेशा किस्मत को दोष देते रह जाते हैं। और सोचकर देखो, अगर आज से तुमने यह तय कर लिया कि अब मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, न भगवान को, न किस्मत को, न हालात को, सिर्फ अपने फैसलों की जिम्मेदारी लूंगा, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। शायद शुरुआत में डर लगे, लेकिन उसी डर के पीछे तुम्हारी आज़ादी छिपी हुई है। क्योंकि जिम्मेदारी हमेशा भारी लगती है, लेकिन वही इंसान को शक्तिशाली भी बनाती है। जिस दिन तुमने यह कह दिया, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है,
उसी दिन तुम्हारी आत्मा सोना छोड़ देती है और जागना शुरू कर देती है। और जब आत्मा जागती है, तब कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं रहती जो तुम्हें रोक सके। याद रखना, हारने वाले लोगों की पहचान उनकी असफलता नहीं होती। उनकी पहचान यह होती है कि उन्होंने खुद को पहले ही हार मान लिया था। कभी शांत बैठकर अपने जीवन को बिना किसी बहाने के देखना, तुम्हें एक अजीब बात दिखाई देगी। जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा रोका, वे आज अपनी ही जिंदगी की उलझनों में फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, वे आज भी किसी और के सपनों पर हंस रहे हैं। और तुम आज भी उनके शब्दों का बोझ उठाए घूम रहे हो। जरा सोचो, जो लोग अपनी जिंदगी नहीं बदल पाए, क्या उन्हें तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार है? फिर भी तुमने उनकी बातों को अपने भाग्य से भी बड़ा बना दिया। याद रखना, दुनिया की राय सिर्फ शोर होती है, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज दिशा होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर तुम अपने दिल की नहीं सुनोगे, तो तुम्हारा मन क्या कहेगा। और यही कारण है कि आज इंसान बाहर से हंसता है, लेकिन भीतर से खाली होता जा रहा है। उसके पास घर है, लेकिन सुकून नहीं। उसके पास साधन है, लेकिन संतोष नहीं। उसके पास लोग हैं, लेकिन अपनापन नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिताई और खुद से कभी पूछा ही नहीं, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान आईने के सामने खड़ा होकर खुद को पहचान नहीं पाता। चेहरा वही होता है, लेकिन आत्मा थक चुकी होती है। आंखें खुली होती हैं, लेकिन सपने सो चुके होते हैं। सांसें चल रही होती हैं, लेकिन जीवन रुक चुका होता है। क्या यही जीना है? सुबह उठो, दौड़ो, थको, सो जाओ और फिर वही दोहराओ। अगर सिर्फ यही जीवन है, तो फिर तुम्हारे भीतर बेचैनी क्यों है? यह बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ जिंदा है। अभी भी कोई है जो तुम्हें पुकार रहा है। वह कह रहा है, तुम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम जागने के लिए पैदा हुए हो। सुन लो, जिस दिन इंसान भीतर से जाग जाता है, उसी दिन बाहर की दुनिया उसे बदलती हुई दिखाई देने लगती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन भी नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी जागरूकता। जब तुम जागरूक होते हो, तो गुस्सा आने से पहले उसे देख लेते हो, डर आने से पहले उसे पहचान लेते हो, अहंकार उठने से पहले उसे पकड़ लेते हो। और जो अपने भीतर उठती हर लहर को देख लेता है, वह धीरे धीरे समुद्र बन जाता है। लहरें उसे हिला नहीं पाती, लेकिन जो हर भावना के साथ बह जाता है, उसका जीवन परिस्थितियों का खिलौना बन जाता है। आज तुम्हारा मूड अच्छा है, तो तुम खुश हो। कल किसी ने कुछ कह दिया, तो तुम टूट गए। अगर तुम्हारी खुशी किसी और के शब्दों पर टिकी है, तो यह खुशी नहीं, गुलामी है। जरा खुद से पूछो, कितनी बार किसी की एक छोटी सी बात ने तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया? कितनी बार किसी के अनदेखा करने से तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं? कितनी बार सोशल मीडिया पर किसी और की सफलता देखकर तुमने अपनी जिंदगी को बेकार समझ लिया? क्या सच में तुम्हारी कीमत दूसरों की नजरों से तय होगी? अगर ऐसा है, तो फिर तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। याद रखना, जो अपनी कीमत खुद नहीं जानता, दुनिया उसे हमेशा सस्ता समझती है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि तुलना हमेशा दुख पैदा करती है। तुम किसी से आगे हो, तो अहंकार पैदा होता है। तुम किसी से पीछे हो, तो हीन भावना पैदा होती है। और दोनों तुम्हें तुमसे दूर ले जाते हैं। सिर्फ एक रास्ता है, अपने कल के मुकाबले आज बेहतर बनना। बस इतना ही। अगर आज तुम कल से थोड़ा अधिक शांत हो, तो तुम आगे बढ़े हो। अगर आज तुम कल से थोड़ा कम गुस्सा करते हो, तो तुम आगे बढ़े हो। अगर आज तुम कल से थोड़ा ज्यादा साहसी हो। सफलता का असली पैमाना यही है, न कि बैंक बैलेंस, न कि शोहरत, न कि लोगों की तालियां। क्योंकि तालियां आज हैं, कल नहीं होंगी। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र मजबूत हो गया, तो वह जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। सोचो, पेड़ कभी अपने फलों का प्रचार नहीं करता, फूल कभी अपनी खुशबू का ऐलान नहीं करता। देखो, मैं रोशनी दे रहा हूं। फिर इंसान ही क्यों चाहता है कि हर अच्छा काम करने पर दुनिया उसकी तारीफ करे? जहां अपेक्षा शुरू होती है, वहीं दुख जन्म लेता है। तुम सेवा करो, लेकिन बदले में सम्मान मत मांगो। तुम प्रेम करो, लेकिन बदले में प्रेम की भीख मत मांगो। तुम कर्म करो, लेकिन परिणाम की जंजीर मत पहन लो। क्योंकि जंजीर चाहे सोने की हो, जंजीर ही होती है। याद रखना, जो व्यक्ति परिणाम से बंध जाता है, वह वर्तमान की शक्ति खो देता है। कभी देखा है, बादल जब बरसते हैं, तो यह नहीं सोचते कि नीचे अमीर का घर है या गरीब का। सूरज जब उगता है, तो यह नहीं देखता कि कौन उसका सम्मान करता है और कौन नहीं। प्रकृति अपना कर्म करती रहती है, इसीलिए वह सुंदर है। और इंसान, वह हर काम के बदले कुछ चाहता है।
यही चाह धीरे धीरे उसे थका देती है। तुम्हारे भीतर जितनी कम अपेक्षाएं होंगी, उतनी ही ज्यादा शांति होगी। और जहां शांति है, वहीं स्पष्टता है। जहां स्पष्टता है, वहीं सही निर्णय है। और जहां सही निर्णय है, वही नई किस्मत जन्म लेती है। लोग कहते हैं भाग्य बदल गया, लेकिन सच्चाई यह है, पहले सोच बदली, फिर निर्णय बदले, फिर आदतें बदली, फिर जीवन बदल गया। भाग्य तो सिर्फ परिणाम का नाम है। बीज बदलो, फल अपने आप बदल जाएगा। लेकिन इंसान फल बदलना चाहता है, बीज वही रखता है। यही सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम्हारे विचार हर सुबह नकारात्मक हैं, अगर तुम्हारी आदतें हर दिन तुम्हें पीछे खींच रही हैं, अगर तुम्हारे फैसले सिर्फ डर से पैदा हो रहे हैं, तो फिर सिर्फ प्रार्थना करने से जीवन कैसे बदल जाएगा? प्रार्थना सुंदर है, लेकिन बिना परिवर्तन के प्रार्थना अधूरी है, क्योंकि ईश्वर दरवाजा खोल सकता है, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। और यही वह बात है जिसे समझते ही इंसान का पूरा जीवन बदलने लगता है। याद रखना, चमत्कार वहां नहीं होते जहां लोग इंतजार करते हैं। चमत्कार वहां होते हैं जहां लोग जागकर पहला कदम उठा लेते हैं। धीरे धीरे एक बात समझ में आने लगती है, जीवन तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करता। जीवन सिर्फ तुम्हें वही लौटाता है जो तुम बार बार चुनते हो। अगर तुम हर बार डर चुनोगे, तो डर ही तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। अगर तुम हर बार टालना चुनोगे, तो अधूरे सपने तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। अगर तुम हर बार बहाना चुनोगे, तो असफलता तुम्हारी आदत बन जाएगी। और अगर तुम हर बार साहस चुनोगे, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया तुम्हें भाग्यशाली कहने लगेगी। लेकिन दुनिया यह नहीं देखेगी कि उस भाग्य के पीछे कितनी रातें थीं जब तुम अकेले बैठे रोए थे, कितनी सुबहें थीं जब तुम्हारा मन हार मान चुका था, लेकिन तुम्हारे कदम फिर भी चल रहे थे। कितनी बार ऐसा हुआ जब किसी ने तुम्हारे प्रयासों को देखा तक नहीं, फिर भी तुमने अपने भीतर की आग बुझने नहीं दी। याद रखना, दुनिया परिणाम को सलाम करती है, लेकिन परिणाम हमेशा उन आंसुओं से जन्म लेता है जिन्हें किसी ने देखा नहीं होता। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखो, जिन दिनों तुम सबसे ज्यादा टूटे थे, उन्हीं दिनों तुमने अपने बारे में सबसे ज्यादा सीखा था। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसी ने तुम्हें लोगों को पहचानना सिखाया। जिस असफलता ने तुम्हें रुलाया, उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया। जिस अकेलेपन से तुम डरते थे, उसी अकेलेपन ने तुम्हें अपने भीतर से मिलवाया। फिर बताओ, क्या सच में वह सब बुरा था, या तुम्हारी समझ उस समय छोटी थी? समय बीतने के बाद हर घाव एक शिक्षक बन जाता है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो दर्द से सीखता है। जो दर्द से नफरत करता है, वह बार बार वही गलती दोहराता है। जरा सोचो, अगर एक ही पत्थर से कोई मंदिर बनाता है और कोई उसी पत्थर से किसी का सिर फोड़ देता है, तो दोष पत्थर का है या उपयोग करने वाले का? इसी तरह परिस्थितियां सिर्फ पत्थर हैं, तुम उनसे अपनी तकदीर भी बना सकते हो और अपना विनाश भी। निर्णय हमेशा तुम्हारा होता है। सुन लो, परिस्थिति कभी किसी को महान नहीं बनाती। महान व्यक्ति हर परिस्थिति का उपयोग करना सीख लेता है। तुम्हारे भीतर जो डर बैठा है, वह सच नहीं है, वह सिर्फ पुरानी यादों का धुआं है। और धुएं की सबसे बड़ी समस्या यह है, वह तुम्हें आग से ज्यादा डराता है। तुम्हें लगता है, अगर मैं फिर से कोशिश करूंगा, तो शायद फिर हार जाऊंगा। लेकिन तुम यह क्यों नहीं सोचते कि शायद इस बार जीत जाऊंगा? मन हमेशा उसी दिशा में भागता है जहां उसे पहले चोट लगी थी। इसलिए जागरूक इंसान अपने मन का मालिक बनता है, गुलाम नहीं। वह मन की हर बात नहीं मानता, वह उसे देखता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। यही स्वतंत्रता है। जो मन के पीछे चलता है, वह भीड़ बन जाता है। जो मन को देखकर भी सही रास्ता चुनता है, वही साधक बनता है। अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे निर्णय तुम्हारे हैं या समाज के? क्या तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं या दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ? क्या तुम सच में वही जीवन जी रहे हो जो तुम्हारा हृदय चाहता है? अगर उत्तर नहीं है, तो अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर बात यही है, जब तक सांस है, तब तक नया निर्णय संभव है। याद रखना, एक नया निर्णय कई बार 10 साल पुरानी किस्मत को भी बदल देता है। लोग कहते हैं समय सब बदल देता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। समय सिर्फ उन्हें बदलता है जो समय के साथ खुद को बदलते हैं। वरना समय तो पत्थर के ऊपर से भी गुजर जाता है, पत्थर पत्थर ही रहता है। तुम्हारे भीतर भी दो व्यक्ति रहते हैं। एक वह जो हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है, जो कहता है मत बदलो, मत जोखिम लो, यही ठीक है। और दूसरा जो हर दिन तुम्हें पुकारता है, जो कहता है तुम इससे कहीं बड़े हो, उठो, चलो, अपनी सीमाएं तोड़ो। अब तय तुम्हें करना है, तुम किसकी सुनोगे, क्योंकि आने वाले 5 साल तुम्हारी आज की सुनवाई पर निर्भर हैं। आज का निर्णय कल का भाग्य है। आज की आदत कल का व्यक्तित्व है। आज की सोच कल का जीवन है। यही जीवन का नियम है। कोई इसे बदल नहीं सकता, न प्रार्थना,
न शिकायत, न बहाने, केवल जागरूक कर्म। एक किसान अगर बीज बोए बिना पूरे दिन भगवान से बारिश मांगता रहे, तो क्या खेत भर जाएगा? नहीं। बारिश आवश्यक है, लेकिन बीज उससे पहले आवश्यक है। कृपा हमेशा बरसती रहती है, लेकिन जिसके भीतर कर्म का बीज नहीं है, वह उस कृपा का फल नहीं पा सकता। याद रखना, कृपा अवसर देती है, लेकिन उपलब्धि हमेशा कर्म से जन्म लेती है। तुम्हें शायद लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कम है, लेकिन सच यह है, तुम्हारे पास सबसे बड़ी संपत्ति अभी भी मौजूद है, तुम्हारा वर्तमान। जो बीत गया, वह अब तुम्हारा नहीं। जो आने वाला है, वह अभी आया नहीं। सिर्फ यह क्षण तुम्हारा है, और जो इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अपने पूरे भविष्य को बदल देता है। क्योंकि भविष्य कहीं बाहर नहीं बनता, वह इसी पल के निर्णयों से जन्म लेता है। इसलिए आज जो भी करो, पूरी चेतना से करो। अगर चलो तो पूरी तरह चलो, अगर सीखो तो पूरी तरह सीखो, अगर प्रेम करो तो पूरे हृदय से करो, अगर कर्म करो तो बिना भय के करो। क्योंकि आधे मन से जिया गया जीवन आधी ही कहानी छोड़ जाता है, और तुम आधी कहानी बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारे भीतर अभी भी वह संभावना छिपी है, जिसका तुम्हें स्वयं भी अंदाजा नहीं। लेकिन वह संभावना तभी जागेगी जब तुम अपने डर से बड़े होने का निर्णय लोगे। और जिस दिन यह निर्णय भीतर से जन्म लेगा, उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि किस्मत कहीं बाहर लिखी हुई किताब नहीं थी। वह तो हर दिन तुम्हारे अपने निर्णयों की स्याही से लिखी जा रही थी। और शायद यहीं से तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा वास्तव में शुरू होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो वह सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन वह कभी यह नहीं कहता, शायद चलना मेरी किस्मत में नहीं है। वह फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और एक दिन चलने लगता है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर एक बार असफल होता है और कह देता है, मेरी किस्मत खराब है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? शरीर नहीं बदला, बदली सिर्फ सोच। बचपन में विश्वास था, बड़े होकर भय आ गया। बचपन में अनुभव कम थे, लेकिन साहस ज्यादा था। आज अनुभव बहुत हैं, लेकिन साहस कम हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर समाज की आवाजें भर दी गई। इतना मत सोचो, इतना बड़ा सपना मत देखो, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं। धीरे धीरे तुमने इन आवाजों को अपना सच मान लिया। और जिस दिन इंसान उधार की आवाजों में जीने लगता है, उसी दिन उसकी अपनी आवाज खो जाती है। याद रखना, जो अपनी आवाज खो देता है, वह पूरी जिंदगी दूसरों की ताल पर नाचता रहता है। एक बात हमेशा समझना, ईश्वर ने किसी को छोटा नहीं बनाया, लेकिन इंसान खुद को छोटा मानने लगता है। यही सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जब तुम अपने सामर्थ्य पर संदेह करते हो, तो तुम उस चेतना पर संदेह करते हो जिसने तुम्हें बनाया है। अपने भीतर झांको, क्या सच में तुम कमजोर हो, या तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाया गया कि तुम कमजोर हो? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कमजोर होना एक स्थिति है, लेकिन खुद को कमजोर मान लेना एक निर्णय है। और हर निर्णय भविष्य बदल देता है। इसलिए आज यह निर्णय बदलो। अपने भीतर धीरे से कहो, मैं परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूं, मैं अपने निर्णयों का परिणाम हूं। देखना, यह एक वाक्य धीरे धीरे तुम्हारी पूरी चेतना बदल देगा। सुन लो, जिस दिन तुमने अपने बारे में राय बदल दी, उसी दिन दुनिया की राय अपना महत्व खो देगी। तुम्हें पता है, जीवन में सबसे भारी बोझ क्या है? गरीबी नहीं, असफलता भी नहीं। सबसे भारी बोझ है, काश, काश उस दिन ऐसा कर लिया होता, काश मैंने वह मौका नहीं छोड़ा होता, काश मैंने उसकी बात मान ली होती। काश, काश, काश। ये काश इंसान को वर्तमान से काट देता है। वह जीता आज में है, लेकिन रहता कल में है। और जो कल में जीता है, वह कभी आज का उपयोग नहीं कर पाता। अतीत से सीखो, लेकिन उसमें घर मत बना लो। क्योंकि जो नदी बहना छोड़ देती है, वह दलदल बन जाती है। और जो इंसान अतीत में अटक जाता है, उसकी चेतना भी दलदल बन जाती है। वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हर कदम उसे पीछे खींचता है। इसलिए छोड़ना सीखो। जिसने तुम्हारा साथ छोड़ा, उसे भी छोड़ दो। जिस अवसर ने तुम्हें छोड़ दिया, उसे भी जाने दो। जिस दर्द ने अपना काम पूरा कर लिया, उसे भी विदा कर दो। क्योंकि खाली हाथ ही नई चीज पकड़ सकते हैं, भरे हुए हाथ सिर्फ बोझ उठाते हैं। याद रखना, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना नई शुरुआत के लिए जगह बनाना है। कभी जंगल को ध्यान से देखना, वहां कोई पेड़ दूसरे पेड़ से नहीं पूछता, तू मुझसे बड़ा क्यों है? कोई फूल दूसरे फूल से नहीं जलता, तू मुझसे ज्यादा सुंदर क्यों है? हर कोई अपने स्वभाव में खिलता है। सिर्फ इंसान ही है जो अपनी तुलना करके अपना सुख खो देता है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी है। फिर तुलना किस बात की? अगर किसी और को जल्दी मिल गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए देर हो गई।
सूरज सुबह उगता है, चांद रात में। क्या कभी चांद ने शिकायत की कि मैं देर से आता हूं? नहीं, क्योंकि उसे पता है उसका समय अलग है। इसी तरह तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर का अंधेरा हटाना होगा, क्योंकि अंधेरा बाहर नहीं होता, अंधेरा हमेशा सोच में होता है। और जहां सोच में प्रकाश आ जाता है, वहीं से जीवन चमकने लगता है। अपने आप से पूछो, क्या मैं आज वही व्यक्ति हूं जो 5 साल पहले था? अगर उत्तर हाँ है, तो यह खतरे की घंटी है, क्योंकि जीवन का अर्थ सिर्फ उम्र बढ़ाना नहीं, चेतना बढ़ाना है। हर साल अगर सिर्फ जन्मदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं बढ़ रही, तो समय बीत रहा है, जीवन नहीं। याद रखना, उम्र अपने आप बढ़ती है, लेकिन व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए जागना पड़ता है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन वह शक्ति तब तक सोई रहेगी जब तक तुम अपने डर को सच मानते रहोगे। डर हमेशा भविष्य की कल्पना है, और साहस हमेशा वर्तमान का निर्णय। डर कहता है मत चलो, साहस कहता है एक कदम तो बढ़ाओ। डर कहता है अगर हार गए तो, साहस कहता है अगर जीत गए तो। और जीवन हमेशा उसी का साथ देता है जो पहला कदम उठाने की हिम्मत करता है। इसलिए किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, तुम्हारा पहला जागरूक निर्णय ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम खुद को बदलना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे लोग कहते हैं इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन उन्हें क्या पता, किस्मत नहीं, तुम्हारी चेतना बदली थी, तुम्हारे निर्णय बदले थे, तुम्हारी आदतें बदली थी, तुम्हारी दृष्टि बदली थी। और जब दृष्टि बदल जाती है, तो वही दुनिया जो पहले जेल लगती थी, अब अवसरों का खुला आकाश दिखाई देने लगती है। यहीं से इंसान समझता है, भगवान ने किसी की कहानी पूरी लिखकर नहीं भेजी, उसने सिर्फ कलम हाथ में दी है, स्याही कर्मों की दी है, और हर सुबह एक नया पन्ना खोल दिया है। अब उस पन्ने पर डर लिखना है या साहस, बहाना लिखना है या परिवर्तन, यह निर्णय हर दिन तुम्हें ही लेना है। और शायद यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है, जिसे समझने के बाद इंसान किस्मत को दोष देना हमेशा के लिए छोड़ देता है। और जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, तब तुम देखोगे जीवन बाहर से नहीं बदल रहा, लेकिन तुम्हारे देखने का तरीका बदल रहा है। और जैसे ही देखने का तरीका बदलता है, वैसे ही पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। पहले जहां समस्या दिखाई देती थी, अब वहीं संभावना दिखाई देती है। पहले जहां अंधेरा दिखाई देता था, अब वहीं सीख दिखाई देती है। पहले जहां हार दिखाई देती थी, अब वहीं नया आरंभ दिखाई देता है। यही चेतना का परिवर्तन है, और यही वह क्षण है जहां से इंसान अपनी नई कहानी लिखना शुरू करता है। याद रखना, दुनिया वही रहती है, बदलती सिर्फ तुम्हारी दृष्टि है। और दृष्टि बदल जाए तो भाग्य भी बदल जाता है। कभी एक बात पर गहराई से विचार करना, तुम्हारे जीवन में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, क्या वे अचानक हुई? नहीं, हर बड़ी घटना से पहले छोटे छोटे निर्णय लिए गए थे। किसी ने रोज थोड़ा थोड़ा आलस्य चुना, और एक दिन असफलता सामने खड़ी थी। किसी ने रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन चुना, और एक दिन सफलता उसके दरवाजे पर थी। जीवन कभी एक ही दिन में नहीं बदलता। जीवन हर दिन, हर घंटे, हर छोटे निर्णय के साथ बदलता है। लेकिन इंसान को छोटे निर्णय दिखाई नहीं देते, उसे सिर्फ बड़ा परिणाम दिखाई देता है। यही कारण है कि वह परिणाम देखकर चौंक जाता है और कहता है यह सब कैसे हो गया। सच्चाई यह है, जो आज दिखाई दे रहा है, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। इसीलिए अगर भविष्य बदलना है, तो आज को बदलो। सुन लो, भविष्य कोई रहस्य नहीं है, वह आज की आदतों का सीधा परिणाम है। जरा अपने दिन को देखो, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? अपने मन को सुनते हो या मोबाइल को? अपने भीतर झांकते हो या दुनिया की भीड़ में खो जाते हो? तुम्हारी सुबह ही बता देती है तुम्हारा दिन कैसा होगा, और दिन बता देता है तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। जो व्यक्ति सुबह से ही बिखर जाता है, वह शाम तक थक जाता है। लेकिन जो सुबह खुद को संभाल लेता है, उसे दिन की आंधियां भी नहीं गिरा पाती। इसलिए हर सुबह दुनिया को मत देखो, पहले अपने भीतर देखो। अपने आप से पूछो, आज मैं कौन सा निर्णय लेने वाला हूं जो मुझे कल से बेहतर बनाएगा। बस यही प्रश्न तुम्हारी दिशा बदल सकता है, क्योंकि महान जीवन महान संयोगों से नहीं, महान निर्णयों से बनता है। याद रखना, जो हर सुबह खुद को जीत लेता है, उसे दिन भर दुनिया हराने की ताकत खो देती है। तुम्हें शायद लगता है कि तुम्हें कोई समझता नहीं, कोई तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं करता, कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं जानता। हो सकता है यह सच भी हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम खुद को समझते हो? क्या तुमने कभी अपने दर्द को बिना भागे देखा है? क्या तुमने कभी अकेले बैठकर अपने भीतर उठ रहे तूफान को महसूस किया है? क्योंकि इंसान दुनिया से तो मिल लेता है, लेकिन खुद से मिलने से डरता है।
वह अकेले कमरे में भी मोबाइल चला लेता है, टीवी चला लेता है, गाने चला लेता है, लेकिन खुद के साथ 5 मिनट नहीं बैठ पाता। क्यों? क्योंकि भीतर बहुत शोर है और उस शोर से वह डरता है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम उस शोर को सुनोगे नहीं, तब तक शांति भी नहीं मिलेगी। शांति बाहर से नहीं आती। शांति तब आती है जब भीतर का शोर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और भीतर का शोर सिर्फ जागरूकता से समाप्त होता है, भागने से नहीं। याद रखना, जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर से भागता है, वह पूरी दुनिया घूमकर भी शांति नहीं पा सकता। तुम्हें लगता है सफल लोग कभी डरते नहीं होंगे, लेकिन यह भ्रम है। वे भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वे डर के बावजूद चलते हैं और सामान्य व्यक्ति डर आते ही रुक जाता है। यही छोटा सा अंतर पूरी जिंदगी का अंतर बन जाता है। डर खत्म होने का इंतजार मत करो, क्योंकि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा साहस हर कदम के साथ बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, डर पीछे छूटता जाएगा। इसीलिए पहले साहस आता है, फिर आत्मविश्वास। लोग सोचते हैं पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर हम कदम उठाएंगे। नहीं, पहले कदम उठाना पड़ता है। आत्मविश्वास तो उसके बाद जन्म लेता है। एक और बात, जीवन में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी टालने की आदत। वह धीरे से कहती है, कल से शुरू करेंगे, और यही कल पूरी जिंदगी नहीं आता। आज नहीं तो कभी नहीं। यही सत्य है। अगर एक छोटा कदम भी उठा सकते हो तो आज उठाओ। अगर सिर्फ 5 मिनट बदल सकते हो तो आज बदलो। अगर सिर्फ एक आदत छोड़ सकते हो तो आज छोड़ो। क्योंकि परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है, और वही छोटे कदम एक दिन तुम्हारी पूरी तकदीर बदल देते हैं। सुन लो, जो व्यक्ति आज को टालता है, वह अनजाने में अपने पूरे भविष्य को टाल देता है। जीवन किसी से यह नहीं पूछता कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितनी डिग्रियां हैं, कितने लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। जीवन सिर्फ एक प्रश्न पूछता है, क्या तुमने अपनी क्षमता को जिया? अगर उत्तर नहीं है, तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हें सफल कहे, भीतर खालीपन बना रहेगा। और अगर उत्तर हाँ है, तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हें न पहचाने, तुम्हारे भीतर एक गहरा संतोष होगा। यही असली सफलता है, क्योंकि अंत में इंसान दुनिया से नहीं, अपने आप से मिलता है। और उस अंतिम मिलन में न धन साथ जाता है, न प्रसिद्धि, न पद। सिर्फ एक बात साथ जाती है कि तुमने अपने भीतर छिपे हुए सत्य को कितना जिया। और जो उस सत्य को जी लेता है, उसे फिर किस्मत से शिकायत नहीं रहती। उसे समझ आ जाता है जीवन किसी ने उसके लिए लिखा नहीं था। जीवन तो हर क्षण उसके अपने निर्णयों से जन्म ले रहा था। और यह समझ सिर्फ विचार नहीं, एक क्रांति है। जो भीतर घट जाए तो इंसान वही रहता है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और अंत में बस एक बात अपने हृदय में उतार लेना, जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। तुम्हें सिर्फ इतना भ्रम था कि तुम्हारी कहानी पहले से लिखी जा चुकी है। लेकिन सच्चाई यह है, हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है, तब जीवन तुम्हारे सामने एक नया पन्ना रख देता है। उस पन्ने पर क्या लिखना है, यह किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे अपने हाथ में है। हाँ, बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। जो लोग चले गए, वे शायद फिर कभी वापस ना आए। जो अवसर छूट गए, वे शायद उसी रूप में फिर न मिले। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अब तुम्हें पहले से अधिक जागकर जीना है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अतीत को स्वीकार कर लेता है, वही अपने भविष्य को बदल सकता है। याद रखना, जीवन तुम्हें दूसरा जन्म नहीं देता, लेकिन हर जागरूक निर्णय तुम्हें नया जीवन जरूर दे देता है। आज यदि तुम टूटे हुए हो, तो टूटन को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर अकेले हो, तो अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तो उनके निर्णय को अपना सत्य मत बना लो। तुम्हारी कीमत दुनिया की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारी चेतना से तय होती है। जिस दिन तुम अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर ने तुम्हें कमजोर बनाकर नहीं भेजा था, उसने तुम्हें स्वतंत्र बनाकर भेजा था। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि हर निर्णय की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी, और यही जिम्मेदारी एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। इसलिए आज, यहीं, इसी क्षण अपने भीतर एक संकल्प लो। अब मैं बहानों के पीछे नहीं छिपूंगा। अब मैं डर के अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार जीऊंगा। अब मैं किस्मत को दोष नहीं दूंगा, अपने निर्णयों को बदलूंगा। अब मैं परिस्थितियों का इंतजार नहीं करूंगा, मैं स्वयं परिस्थिति बनूंगा। और जिस दिन यह संकल्प भीतर से उठेगा, उसी दिन तुम्हारी यात्रा सच में शुरू होगी। क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो रास्ते बदलने से नहीं, खुद को बदलने से डरते नहीं। याद रखना, भाग्य दरवाजे नहीं खोलता, जागरूक निर्णय दरवाजे खोलते हैं। और जो स्वयं बदल जाता है,
उसके लिए पूरी दुनिया बदलने लगती है। अगर आज की इन बातों ने आपके मन को छुआ हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं बदलूंगा या मैं बदलूंगी। यह सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, यह आपके नए जीवन का पहला निर्णय होगा। इस संदेश को अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाइए, जो आज भी अपनी हार का कारण किस्मत को मानते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नई सच्चाई और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि के साथ। तब तक मुस्कुराइए, जागरूक रहिए और अपने कर्मों से अपनी कहानी लिखते रहिए।